साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्ण, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज मैं आपको वशीकरण का एक ऐसा प्रयोग बता रहा हूं जो बहुत इजीली घर पे ही कर पाएंगे और इस प्रयोग से आप जिसे चाहें उसे वश में कर सकते हैं। सिर्फ नाम लेकर के ये प्रयोग करना है और आप देखेंगे कि वो व्यक्ति जिसके लिए आप ये प्रयोग कर रहे हैं आपसे मिलने के लिए बेचैन हो जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में है वो व्यक्ति, टोटल उसका वशीकरण आपके लिए हो जाएगा। कभी कभी दोस्तों आज की जनरेशन ये चल रही है कि बहुत सारे वादे कर लेते हैं, प्रॉमिस कर लेते हैं और फिर धीरे से क्या होता है, ये रिश्ता टूट जाता है। इससे क्या होता है, आप डिप्रेशन में आ जाते हैं। ऑल टाइम माइंड में बस वही व्यक्ति आपके चल रहा है। किसी भी तरीके से वो व्यक्ति मेरे से बात कर ले, किसी भी तरीके से वो व्यक्ति मेरे से मिल ले, मेरे को ब्लॉक कर दिया तो अनब्लॉक कर दे, उसका कॉल आ जाए, कॉल मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसके साथ में मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो जो भी ऐसी आपकी प्रॉब्लम चल रही है, ये प्रॉब्लम आप देखेंगे सिर्फ एक प्रयोग से दूर हो जाएगी। दोस्तों तांत्रिक क्रियाओं में कुछ रूल्स होते हैं कि अगर आप वशीकरण की विधि कर रहे हैं तो उस व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई तांत्रिक क्रिया नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक ना हो, तांत्रिक प्रोटेक्शन ना हो, पहले से वशीकरण ना हो। अगर ऐसी कोई भी क्रिया उस व्यक्ति के ऊपर है तो आप नॉर्मल विधि से उस व्यक्ति को वशीकरण नहीं कर सकते जब तक कि उसके ऊपर से उस चीज को रिमूव ना किया जाए, उस चीज की काट ना की जाए। ये तांत्रिक क्रियाओं का रूल्स होता है। मेरे या किसी भी एस्ट्रोलॉजर भाई बहन की आप उपाय कर लीजिए, अगर व्यक्ति का पहले से वशीकरण या कोई तांत्रिक क्रिया है तो आप उसको नहीं कर पाएंगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगा ऐसी कंडीशन में आप लोग शाबर मंत्र का सहारा ले सकते हैं। हमारे पास में जो साबर मंत्र जो होते हैं बहुत ही दुर्लभ होते हैं और हमारे पास में जो शाबर मंत्र है नाथ गुरु नाथ पंथियों द्वारा पूर्ण शाबर मंत्र गुरु मुख से प्राप्त है। शाबर मंत्रों की 100 नहीं 1000% गारंटी होती है। शाबर मंत्र कभी भी फेल नहीं होते हैं। शाबर मंत्र सभी की काट रखते हैं। शाबर मंत्रों की कोई काट नहीं है और शाबर मंत्र जो होते हैं इनका असर पूरी लाइफ टाइम के लिए होता है। तो आप लोग यदि शाबर मंत्र के द्वारा विधि करवाना चाहते हैं तो मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो न्यू विजिटर्स मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, आप लोग भी इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नोटिफिकेशन की जो पहले ऑल पे क्लिक कर लीजिए। जब भी कोई खास जानकारी प्रसारित करूंगा आपके काम की होगी तो मिस नहीं होगी, आपको आसानी से तेजी से प्राप्त हो जाएगी, आप उस जानकारी का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों आप लोग यदि अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस कराना चाहते हैं, अपनी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, बर्थ चार्ट के हिसाब से किसी भी प्रकार की समस्याओं का समाधान चाहते हैं, कर्ज है, पति पत्नी में अनबन है, दाम्पत्य जीवन में परेशानी है, बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, शादी विवाह में, कैरियर में, स्टडी में दिक्कत आ रही है या फिर गरीबी पीछा नहीं छोड़ रही है, रोजगार नहीं है, ए टू जेड किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हैं तो मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। और जिनके पास में बर्थ चार्ट नहीं है, जन्म पत्रिका नहीं है या फिर कंफर्म नहीं है तो आप करंट फोटो से फेस रीडिंग, पाम रीडिंग ले सकते हैं। फेस रीडिंग, पाम रीडिंग के अकॉर्डिंग जो भी समस्या है सटीक और गारंटेड समाधान मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। चेंजेस आपको 7 डेज 11 डेज में साफ साफ दिखाई देगा। मेरे से किसी भी प्रकार की हेल्प चाहते हैं तो आपको स्क्रीन में शो हो रहा है, चैनल के अबाउट सेक्शन में भी असिस्टेंट का नंबर है, छोटी सी माइनर फीस है, फीस पे करके अपॉइंटमेंट बुक करा के कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आज का जो मैं आपको वशीकरण की विधि बता रहा हूं इसे अच्छे से समझिएगा, क्योंकि जिस तरीके से बता रहा हूं उस तरीके से करेंगे तभी इसका रिजल्ट आएगा। ये प्रयोग करेंगे आप रविवार के दिन में और इसके लिए जरूरत पड़ेगी आपको गेंदे का फूल। आप लोग सभी जानते हैं, जिनको समझ में ना आए तो गूगल सर्च कर लें। गेंदे का जो फूल होता है तो आपको कहीं गेंदे का पौधा आपको देखना है, किसी के घर में लगा है या कहीं कोई गार्डन वगैरह में लगा है और नहीं है तो रविवार के दिन में क्या करें, इसको नर्सरी जाकर के परचेज करके घर ले आए। लाना आपको रविवार के दिन ही है, एक हफ्ते पहले लाके रख लीजिए। जैसे रविवार को प्रयोग करना है तो एक हफ्ते पहले एक गेंदे का पौधा घर में लाके गमले में रख लें। अब नेक्स्ट वाला रविवार आ रहा है और यदि आप डायरेक्ट अगर जड़ लेके आ रहे हैं तो रविवार को पौधा लाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास में नहीं है, पौधा ला रहे हैं तो रविवार को ला करके और अपने घर में रख दें। अब नेक्स्ट वाला जब रविवार आता है तो आपने सुबह में क्या करना है, एक हफ्ते तक उसे पानी दे तो मिट्टी गीली हो जाएगी। ठीक है, उस पौधे को टोटल उखाड़ देना है। ऐसे उखाड़ना है उसकी जड़ जो छोटी छोटी बारीक बारीक जड़ रहती है
वो उसमें लगी रहे, वो ना टूटे, ठीक है। तो पानी डालते रहे, गीली रहेगी तो जैसे आप उखाड़ेंगे तो वो सीधे पूरी जड़ सहित आ जाएगा। अब उसका ऊपर का पूरा हिस्सा, ठीक है, ऊपर का पत्ती वाला पूरा हिस्सा को कट करके और नीचे का जड़ वाला हिस्सा जो होगा, थोड़ा सा जड़ वाला हिस्सा इतना उसको कट कर ले, ठीक है, चाकू वगैरह से या कोई जो भी हो, कैंची वगैरह से उसको कट कर ले, गंगा जल से या शुद्ध जल से उसको साफ कर ले, ठीक है। अब इसके बाद में सूर्य अस्त के बाद 8 बजे के बाद में कभी भी आपको ईस्ट डायरेक्शन में फेस करके नीचे कपड़ा बिछा लें, कपड़े के ऊपर बैठ जाएं, सिर में कपड़ा रख लें और ईस्ट डायरेक्शन में फेस रखें, एक गोल बाती का दिया घी का जला लें। अब उस जड़ को क्या करना है, आपको उल्टे हाथ में जड़ को रखना है, ठीक है, सीधे हाथ से इसको बंद कर देना है। अब आपको क्या करना है, यहां पर सबसे पहले 21 बार उस व्यक्ति का नाम लेंगे, ठीक है, 21 बार नाम लेंगे, हाथ हटाएंगे, 3 बार फूंक मारेंगे, फिर हाथ रख देंगे, फिर 21 बार उस व्यक्ति का नाम लेंगे, फिर हाथ हटाएंगे, 3 बार फूंक मार देंगे, फिर हाथ रख लेंगे, फिर 21 बार नाम लेंगे और 3 बार फूंक मार देंगे। मतलब 21 टाइम्स 21 टाइम्स और 21 टाइम्स 3 बार आप रिपीट करेंगे और 3 बार इसमें फूंक मारेंगे। अब इस जड़ को आपको तकिए के नीचे रख करके सो जाना है रविवार की रात्रि में, ठीक है। उसके बाद में अब मॉर्निंग में, अब यहां पर ध्यान दीजिए, मॉर्निंग में सोमवार के दिन में सूर्य उदय ना हो पाए उससे पहले इस जड़ को लेना है और कहीं भी आपको चौराहा देखना है, 4 रास्ते जहां आपस में मिलते हैं, चौरस्ता, ये आपको देखना है। भले आपको 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जाना पड़े, बाइक लेके चले जाए, अपनी गाड़ी लेके चले जाए, ठीक है, लेकिन चले जाइए, चौरस्ता ही आपको देखना है। और इसमें किसी की भी टोक नहीं होना चाहिए, कोई आपको टोके ना, देखे ना इसको करते हुए, इसलिए सूर्य उदय से पहले ही आपको निकल जाना है। इस जड़ को चौराहे के बीचों बीच आपको रख देना है, चौराहे के 4 रास्ते आपस में मिल रहे हैं, बीच में आपको रख देना है और रखने के बाद में क्या करेंगे, वहीं पर खड़े होकर के 3 बार आपको उसमें फूंक मार देनी है, 3 फूंक आप उसमें मारनी है, ठीक है। आपने खड़े होकर के फूंक 3 बार इसमें फूंक मार दी और फूंक मारने के बाद में बिना पीछे पलटे ही, मतलब कि आपने फूंक मार के बिना पीछे पलटे आपको घर आ जाना है। ये प्रयोग आपको वैसे तो सिर्फ एक बार ही करना है और आप देखेंगे कि 2 से 3 दिन में ही वो व्यक्ति इतना बेचैन हो जाएगा, दुनिया के किसी भी कोने में कहीं भी होगा, ठीक है, जब तक वो आपसे बात नहीं कर लेगा उस व्यक्ति को चैन ही नहीं आएगा। ये इतना जबरदस्त और पावरफुल टोटका है। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है कि आपको एक बार भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो इसको नेक्स्ट संडे के दिन में फिर से रिपीट कर दें, बस 2 बार ही करने की जरूरत पड़ेगी। और रेमेडीज वर्क तभी नहीं करती हैं जब किसी व्यक्ति का पहले से वशीकरण हो, कोई तांत्रिक प्रोटेक्शन हो, कोई तांत्रिक क्रिया हो, तब रेमेडीज वर्क नहीं करती हैं। नहीं तो ये रेमेडी तो कभी फेल हो ही नहीं सकती, आप पूरे विश्वास से करके देखिए। और यदि आप लोग वशीकरण करके थक गए हैं, कोई भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप शाबर मंत्र से विधि करवा सकते हैं। शाबर मंत्र की 100 नहीं 1000% गारंटी होती है। शाबर मंत्र के कोई काट नहीं है, शाबर मंत्र सभी की काट रखते हैं और इनका असर जो होता है पूरी लाइफ टाइम के लिए होता है। और इनका जो होता है वशीकरण होता है, कोई तांत्रिक नहीं बता पाएगा कि शाबर मंत्रों के द्वारा वशीकरण किया गया है, ये गुप्त वशीकरण कहलाते हैं। तो आप लोग शाबर मंत्रों के द्वारा वशीकरण करवाना चाहते हैं, कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। और कोई बात ऐसी है जो समझ में ना आए तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जानकारी यदि पसंद आई हो, वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, जय श्री काली ये जरूर लिखें। इससे माता रानी की दैविक कृपा आपको प्राप्त होगी और आप लोगों के कमेंट देख करके मैं आप लोगों को ब्लेसिंग दे सकता हूँ। जानकारी को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, अपने भाइयों बहनों में, रिश्तेदार में, आपको ऐसा लगता है किसी और को भी इस जानकारी की नीड है, उस तक जानकारी को जरूर शेयर कर दें और लोग भी जानकारी का लाभ ले पाएंगे। जिनको भी लाभ मिलेगा आपको ब्लेसिंग्स ही मिलेगी, शेयर जरूर कर दें, ठीक है। और मेरे से किसी भी प्रकार की हेल्प चाहते हैं, कंसल्टेशन चाहते हैं, पाम रीडिंग, फेस रीडिंग, बर्थ चार्ट एनालिसिस कराना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं, मदद की जाएगी, हेल्प की जाएगी। और शाबर मंत्र से विधि करवाना है तो व्हाट्सएप में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतनी दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्ण, जय श्री काली। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है।